देखिए, लिमिटेड वे में उनकी भी सीमाएं हैं। और इसीलिए हमने देखा कि जो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किसी ने खुल करके एकदम कोई एकदम निश्चित बात नहीं कही। बस उन्होंने कहा कि ये फैसला हो गया है। इसके अलावा कोई कंक्रीट बात नहीं थी। तो मेरा ये कहना है कि ये लिमिटेड वे में अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी जमीनें हैं, उनकी अपने इंटरेस्ट हैं। इसमें नीतीश कुमार से बढ़िया कोई हो नहीं सकता, तो वो उनको इस तरह से जिम्मेवारी सौंपी गई है और वो चाहते भी थे। तो उसमें सफल तो निश्चित रूप से होंगे, नहीं तो ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाकातें होती नहीं। लेकिन इसके साथ ये कह देना कि वो सबको जोड़ लेंगे और इतिहास का सबसे बड़ा महागठबंधन बन जाएगा, इसमें मुझे शक है। नहीं बन पाएगा। और बनेगा भी तो हो सकता है कि अंदर अंदर बने या ऊपर से ही खाली बने, दोनों संभव है। अंदर अंदर बने और लोग इधर उधर छिटके हुए दिखे, और दूसरा पक्ष ये है कि दिखाने को साथ रहे और अंदर अंदर न रहे, या इस बने इस तरह की चीजें होंगी। ये आप मान के चलिए। हमें लगता है, मुझे अभी भी लगता है कि ये गठबंधन में नंबर ऑफ पार्टीज तो जरूर बढ़ जाएंगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन सारे लोग आ जाएंगे और मेजर पार्टीज आ जाएंगी, मेजर लीडर्स सारे के सारे मैं कह रहा हूं आ जाएंगे। इस पे मुझे शक है। लेकिन नीतीश जी की क्रेडेंशियल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, नीतीश जी की खासियत ये है कि ना उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग, ना उनके ऊपर आलतू फालतू बोलने का कुछ होता है ना, मतलब लूज कमेंट करने का है। दक्ष आदमी है, नाप तौल के बोलते हैं और कम बोलते हैं और करते हैं काम को। तो उस लिहाज से तो उनका कद तो बहुत ऊंचा है ही, मैं कह रहा हूं। मैंने कहा भी था कि ऑपोजिशन कैंप के सबसे कद्दावर नेता है। और उसमें आप देखिए कि और जो ऑपोजिशन के कई लीडर्स हैं, उनका जो क्रेडेंशियल है वो डाउट में आ जाता है, जैसे शरद पवार का, जैसे ममता बनर्जी का अभी हाल में। तो ये सारी चीजें आ रही है। ये इसमें नीतीश कुमार समाजवादी भी हैं, मुख्यमंत्री भी इतने लंबे समय तक हैं, बहुत कम वोट बैंक के साथ वो मुख्यमंत्री बने रहते, सब चीज कौशल है। केंद्र में इतनी बार मंत्री रह चुके हैं, सब कुछ तो उनके पास है ही। तो उनके साथ लोग न चाहते हुए भी जिस रूप में जुड़ेंगे तो पक्का। लेकिन असलियत में कितने लोग जुड़ पाएंगे, जो मैंने सही मायने में कहेंगे, इसमें मुझे शक है। और हम अभी भी मानते हैं कि एक स्प्लिंटर ग्रुप विपक्षी खेमे से जरूर जी निकलेगा। ये जो मेजर अम्ब्रेला गठबंधन होगा, वो तो नीतीश और कांग्रेस मिलजुल के करेंगे ही, जो लाइक माइंडेड जी पार्टीज का है। लेकिन स्प्लिंटर ग्रुप का भी आना उतना ही तय है। बिल्कुल। स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो सत्तारूढ़ दल से भी तो निकल सकता है सतीश जी, जैसे कर्नाटक में देखिए, निकल रहा है कई। नहीं नहीं, जी देखिए देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं ना। तो इस जी क्या है, हमने आपसे कह तो दिया कि ऑपोजिशन पार्टीज में कितने ऐसे हैं जो कहलाने को तो ऑपोजिशन में है लेकिन है नहीं, हम्म, वो सत्ता के साथ भी है। दूसरी बात, कोई एक आध पार्टी को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी से हाथ अतीत में ना मिलाया। एक दो पार्टी को, एक आध को छोड़ दीजिए तो, एक आध ही को छोड़ना पड़ेगा, आपको गिनना पड़ेगा। नहीं मैं एक आध को नहीं, मैं तीन पार्टियों से अभी बताऊंगा नाम। एक तो कांग्रेस हाँ, पार्टी है, दूसरी समाजवादी पार्टी है, तीसरी आरजेडी है। ये तीन पार्टियां मैंने बताया, आप एक आध कह रहे थे तो मैं अब अजय जी के पास चलूंगा। अजय जी अपने को अनम्यूट करिए। ये नहीं जो नहीं, मैं गठबंधन इसमें की एक बात। जोड़ना चाहूंगा। नहीं नहीं, जी देखिए, जी। कांग्रेस का तो मैं मान लेता हूं, लेकिन समाजवादी और आरजेडी, आरजेडी का पूर्व रूप जो था, तो जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी हम्म, और इस तरह से चीजें हुई थी, सब तो ये समर्थन था, सब कौन समर्थन कहाँ था। था उसमें? तो नहीं नहीं, वामपंथी और समर्थन था। बीजेपी ने भी हाथ मिला लिया था। नहीं नहीं, हाथ देखिए, समर्थन को ना, और साथ में सरकार अरे बनाने ऐसे की जो करिए बात चाहे करें वैसे गठबंधन। करिए, बात वही होती चलिए है ना ठीक, अमरीश जी। ठीक है। चलिए ठीक है। जी अजय जी, अपने को अनम्यूट करिए। जी जी, जनता तो मेरा ऐसी कहना है। समझती है जो बात सतीश जी कह रहे हैं। अच्छा। जी अमरीश जी, अरे सवाल जो असली बात है वही हम जो कह रहे हैं वही होती है। आप लोग का कोई ठिकाना है डॉक्टर सुनीलम कि आप ऑपोजिशन ये में हैं कि कहाँ हैं? आपका ये सुनते हैं कि लीजिए। समाजवादी से लिंक है।
है, आपको अभी लिंक पड़ी नहीं हुई है उसके कांग्रेस और अरे सुनिए उसके सुनिए नहीं सुन लीजिए, डिफेंड भी करते हैं, तो कहते हैं कांग्रेस और सुनिए ना, कांग्रेस और बीजेपी से इक्वी डिस्टेंस, आप जो है इक्वी डिस्टेंस की सतीश बात जी, करती है इनकी पुरानी पार्टी, अगर मैं कहूँ तो नहीं, क्यों कोई ऐसा कहती है? डिस्टेंस नहीं है। बाकायदा बाकायदा भाजपा के खिलाफ है। आज तक समाजवादी जो है, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उसने कभी भी भाजपा के साथ या एनडीए के साथ में आज तक कोई गठबंधन नहीं किया है। 1992 के अंदर ये पार्टी बनी थी, तो एक भी दाग नहीं है। तो इसलिए मतलब आप सबको एक साथ सुनीलम जी, आज नहीं आ बहुत सकते। लोग हैं आरजेडी की भी बोलने बात वाले, ऐसी है, हम बहस कर आरजेडी जी सकते हैं जी चलिए आपसे, बीजेपी के और साथ हमें में भी तथ्य कई मालूम है, किया है। उस बार आप बहस मुझे लगता प्लीज है मत करिए। ये इस